नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षा व्रत अधिकार अपना चल रहा है और मुनि बनने की शिक्षा जिससे मिलती है ऐसे शिक्षा व्रत 4 शिक्षा व्रत यहाँ पर बताए गए हैं। देशावकाशिक, सामयिक, प्रोषदोपवास और वैयाव्रत 4 शिक्षा व्रत यहाँ बताए, जिसमें से देशावकाशिक व्रत की चर्चा हो गई और सामयिक की चर्चा अंतिम चरणों में आज अपनी चल रही है। सामयिक किसे कहते हैं, सामयिक किस प्रकार से करनी चाहिए या सामयिक की सामग्री किस प्रकार से करनी चाहिए, वो विधि तो जैसी प्रैक्टिकल विधि हम समझते हैं वैसी तो यहाँ नहीं बताई है, लेकिन सामग्री किस प्रकार से करनी चाहिए तो बाहर में द्रव्य क्षेत्र काल भाव किस प्रकार के हों, और फिर सामयिक के समय क्या विचार करें, किस तरह से 5 पापों का त्याग करें, तो वो विधि ही है वास्तव में। पर जो अपन सोचते हैं कि सबसे पहले क्या बोले फिर क्या बोले फिर क्या बोले, वो उस तरह की जो विधि है वैसी विधि उस रूप में ना होके ये भी विधि ही है। प्रमाद त्याग, हिंसा त्याग, चोरी त्याग, जो ये सारी चीजें की परिग्रह त्याग, प्रतिक्रमण, ये सब सामयिक की विधि की चर्चा यहाँ पर बताई गई है। फिर कल हमने देखा था कि जो गृहस्थ है, गृहस्थ होने पर भी वो जितनी देर के लिए सामयिक में बैठा है तो वो सामयिक में बैठा हुआ गृहस्थ भी कैसा लग रहा है या किस प्रकार से होता है वो, कि जैसे किसी मुनि को कपड़ा ढक दिया हो या पहना दिया गया हो, ऐसे सामयिक में उसकी दशा होती। क्यों? क्योंकि संपूर्ण बाहर में संपूर्ण पापों का त्याग उसके उतनी देर के लिए हो जाता है। नव कोटि पूर्वक मन वचन काया कृत काय तन मोदना पूर्वक संपूर्ण प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग करके सामयिक के लिए बैठा जाता है। बस जो शरीर पर जो परिग्रह है वो परिग्रह है, उसके अलावा अन्य समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके ही सामयिक की प्रतिज्ञा की जाती है। तो ये कपड़ों को यदि गौण कर दें, अवॉइड कर दें, तो फिर मुनिराज में और उसमें कोई भी अंतर दिखाई नहीं देता है। इसलिए उसको उपमा दी, मुनि नहीं है, मुनि नहीं है। अभी एक कषाय चौकड़ी या 2 कषाय चौकड़ी का अभाव ही उसके जीवन में हुआ है, लेकिन उसकी महिमा बता रहे हैं, सामयिक की महिमा बता रहे हैं कि जिस समय वो गृहस्थ सामयिक में स्थित है तो उस सामयिक के कारण और बाहर में संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग करने के कारण वो उसकी क्या महिमा हो गई है, क्या वैल्यू हो गई है उसकी, कि वो मुनिराज के समान उसको बताया गया है। मैम जैसे अपन बोलते हैं जो चारों दिशाओं का अपन त्याग करते हैं, तो वैसे भाव अपन तो अपन भाव करेंगे तो अपने कर्म बनेंगे। जैसे अपन ने किए कोई भाव गलत काम किया तो अपने कर्म बने, लेकिन भार भार का जो है वो अपने कैसे बंधेगा? अपन तो वो भाव नहीं करते, भाव से ही तो बनते कर्म। त्याग नहीं है ना, बाहर से कोई सामग्री आए, अमेरिका से आपके लिए कुछ आए तो आपका त्याग है क्या? नहीं। नहीं है। तो वो अमेरिका की कंपनी में वहां वो चीज बनी, जहां भी फैक्ट्री में जो भी जहां पे भी, तो वहां पर उसमें हिंसा होगी कि नहीं होगी, हुई होगी कि नहीं हुई होगी? होगी। आपने वहां की वस्तु को ग्रहण करने का त्याग नहीं कर रखा है, तो अब वो हम्म। इसका मतलब यह है कि आप वो चाहते हैं, तो अब वो जितनी वो बन रही है उस सब में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अनुमोदना है कि बन रही है, अपने को कोई मिलेगी तो अपन ले सकते हैं।
और हमने अब त्याग कर दिया कि हम हाँ। वहां की वस्तु नहीं ग्रहण करेंगे, तो अब वो वहां जो बन रही है, तो हमने तो वहां की वस्तु ग्रहण करने का त्याग कर दिया, तो उसका पाप हमारे माथे नहीं। इसका मतलब ये है कि हमने मर्यादा के बाहर का त्याग किया ना। तो मैंने वस्तु से उदाहरण दिया है, वो तो दिग्व्रत में तो जाने आने का त्याग किया है, तो अब जा नहीं रहा तो उसमें मंगाने का भी त्याग है ना। वो तो अतिचारों में का है, आने आना और ये सब, वो तो अतिचार है, हमने कुछ मंगाया तो वो तो दोष लग गया। मंगाना नहीं है, मर्यादा के बाहर की ना जाना, स्वयं जाना, ना किसी को बुलाना, ना मंगाना, किसी भी तरह से उसमें अनुमोदना नहीं होती, तब वो निरतिचार व्रत का पालन नहीं होता है। मैं, ये तो अपन वस्तु का है, जैसे कोई पाप जैसे अमेरिका में होते हैं, ठीक है, वो पाप अपन को क्यों लगेगा जब मतलब भाव ही नहीं करेंगे तो। देखो, अपन कोई चीज भी यूज नहीं कर रहे वहां की, कुछ भी नहीं कर रहे तो। यहाँ तो उस पाप से नहीं, यहाँ तो आवागमन से संबंधित है। यदि हमारा अमेरिका जाने का त्याग नहीं है, तो अभी आपको कोई ले जाए कि लो अभी चलो, टिकट है हमारे पास और आपसे पैसे भी नहीं ले रहे, ले जा रहे हैं आपको फ्री में, तो आप अभी उठ के चले जाओगे। तो चले जाओगे तो वो आवागमन में, वहां जाने में, जो इतनी दूर पहुंचने में वो जो हिंसा होगी, प्लेन में बैठने में, वो प्लेन में जो फ्यूल डलेगा, और भी सब तरह से प्लेन जो उड़ेगा आकाश में से, तो वो सब जो जीवों की हिंसा होगी, तो वो हमारा त्याग नहीं है ना। अच्छा। भाई त्याग होगा तो आप मना करोगे मेरा तो अभी त्याग है, आप चाहे फ्री में ले जाओ, चाहे कैसे भी ले जाओ, कितना भी प्रलोभन दो, मेरा त्याग है। लेकिन हमारा त्याग नहीं है, तो कभी भी हम रेडी हैं, तो कभी भी रेडी हैं, इसलिए वो अविरमण रूप पाप निरंतर लगता है। देखिए अब श्लोक नंबर 103 है, पेज नंबर 162 है रत्नगंज शाखाचार्य में। अब सामायिक के समय में उपसर्ग या परिचय आ जाए, तो यह मुनीश्वर के समान ही धीरता धारण कर सह लेता है, कायर नहीं होता है, ऐसा कहने वाला श्लोक कहते हैं। श्लोक पढ़ते हैं, रेणु जी आप ही पढ़ लीजिएगा पीछे। मैम श्री, 102, 102 नंबर आप बुलाने वाले थे, पढ़ाने वाले थे। तो अभी टाइम हो गया ना, अभी टाइम इतना हो गया इसलिए। शीतोष्ण दंश मशक शीतोष्ण दंस मस्क परिशहमुपसर्गमपि च मौन धरा, परिसमुपसर्गमपि च मौन धरा, सामयिकं प्रतिपन्ना, सामयिकं प्रतिपन्ना, अधिकुर्वीरन्न चल योगः, अधिकुर्वीरन्नचल योगः, अधिकुर्वीरन्न चल योगः। अधिकुर्वीरन्नचल योगः, शीतोष्णदंशुमशक परिशहमुपसर्गमपि च मौन धरा, सामयिकं प्रतिपन्ना, अधिकुर्वीरन्न चल, अधिकुर्वीरन्न चल योगः। शीतोष्ण दंस मस्क परिसमुपसर्गमपि च मौन धरा, सामयिकं प्रतिपन्ना, अधिकुर्वीरन्नचल योगः। देखिए क्या कह रहे हैं कि सामायिक के समय अगर कोई बाहर में परिचय भी आ जाता है, तो किस प्रकार से वो सहन करते हैं। तो शीत उष्ण दंश मशक, शीत यानी सर्दी, उष्ण यानी गर्मी, दंश मशक मतलब कोई मच्छर काटे, कीड़ा मकोड़ा कोई काटे, ये दंश मशक, ये परिचय। परिचय का मतलब क्या होता है, परिचय किसे कहते हैं, परिचय किसे कहते हैं। सहन करना। सहन करने को परिचय नहीं कहते, परिचय किसे कहते हैं। प्राकृतिक होते हैं ये परिचय, अपने आप आते हैं, सर्दी गर्मी बारिश, कभी भी मच्छर काट जाए तो उसको कहते हैं, तो उसको सहन करते हैं।
प्राकृतिक जो परिस्थितियां होती हैं, सर्दी गर्मी आदि, उनको परिशय कहते हैं। प्राकृतिक जो भी प्रतिकूलताएं हैं, प्राकृतिक प्रतिकूलताओं को परिशय कहते हैं, और वो परिशहों को मुनिराज सहन करते हैं। परिसोडव्या परिशः, तो वो सूत्र में दिया है। तो परिसोडव्या का मतलब है सहन करना, और परिशय का मतलब है जो प्राकृतिक प्रतिकूलताएं हैं उनको कहते हैं परिशय। तो सर्दी गर्मी, गर्मी पड़ रही है, नेचुरल है ना, किसी के द्वारा की गई नहीं। एक होता है उपसर्ग, उपसर्ग होता है वो कृत्रिम होता है, किसी के द्वारा किया गया होता है, मनुष्यों के द्वारा, देवों के द्वारा, तिर्यंचों के द्वारा वो किया गया होता है। तो उपसर्ग होता है वो किसी के द्वारा किया गया यानी कृत्रिम होता है। और परिशय है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, किसी ने की नहीं है गर्मी, किसी ने की नहीं है सर्दी, किसी ने बरसात की नहीं है, वो होती है। मक्खी मच्छर, मक्खी मच्छर आके काटते हैं तो उपसर्ग है ना। ये मक्खी मच्छर बेचारे विकलेंद्रिय हैं, वो कोई बुद्धिपूर्वक ऐसा नहीं है, वो तो उनका समझ लो अपना भोजन तलाशते हैं। लेकिन वो मक्खी मच्छर जो उत्पन्न हो रहे हैं वो नेचुरल है, बारिश का मौसम है तो होंगे, जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहां होंगे। और वैसे भी खुले में गर्मी हो सर्दी हो तो कम ज्यादा करके लेकिन होंगे ही होंगे। तो वो प्राकृतिक है। इसी तरह से भूख लग रही है, प्यास लग रही, किसी ने लगाई है, कोई पेट में जाके भूख उत्पन्न कर देता हो, प्यास उत्पन्न कर देता हो, वो भी नेचुरल है। मानव शरीर है, औदारिक शरीर है, तो उसमें यथा योग्य भूख प्यास वो लगेगी ही लगेगी। तो इस तरह से ये जो प्राकृतिक प्रतिकूलताएं होती हैं उन्हें परिशय कहते हैं। परिशय कितने होते हैं, नाम याद है? पूर्णिमा आंटी का तो मुझे विश्वास था इनको याद है, बाकी एक दो हाथ और खड़े हैं, बोलिए। क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंशमशक नाग्न अरति स्त्री चर्या सैया निषद्धा आक्रोश बद याचना अलाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान अदर्शनान। 22 परिशय। ये 22 परिशय हैं। तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में सूत्र दिया गया है। तो 22 परिशय होते हैं, उसमें से यहाँ 2-3 नाम दिए हैं। ये सामायिक के समय ये तो होंगे मतलब मुख्य रूप से, और भले ही कोई कम हो ना हो। सर्दी गर्मी हो सकती है, मक्खी मच्छर का तो समझ लो एक तरह से है ही कंफर्मली कि वो होंगे ही। या फिर इसमें यही नाम दिए हैं। कदाचित जैसे वो सेठ जी को प्यास की बाधा लग गई थी, तो इस तरह की बाधा भी कदाचित हो सकती है, तो वो परिशय है। तो शीत उष्ण दंशमशक ये परिशय है। और उपसर्ग कि कोई बाहर से कोई कुछ कर दे, बाहर से कोई प्रतिकूलता उपस्थित कर दे। कोई पुराणों में कहानी ख्याल में है, सामायिक के समय किसी पर उपसर्ग हो गया हो? बोलिए सुनीता आंटी। सुदर्शन सेठ को सामायिक पर के समय हाँ, हुआ। सुदर्शन सेठ सामायिक कर रहे थे शमशान में खड़े होकर, और रानी की दासी उठा के ले आई, तो वो उपसर्ग था उनके ऊपर, वो उपसर्ग था। वो तो चाहते तो वो दासी से कोई उठ सकते हैं, भाग जा, मतलब ऐसा थोड़ी ना है, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी जीव भज शब नारा सहन होगा डेफिनेटली। तो दासी की बस की है कि उनको उठवा लाए ऐसे? तो पछाड़ सकते थे, लेकिन वो सामायिक में स्थित थे। उपसर्ग समझ के जो हो रहा है वो उपसर्ग समझ के उन्होंने सहन किया। तो सामायिक में जो ग्रह है, मतलब अर्थ देखते हैं पहले अपन। शीत उष्ण दशमशक परिशय, और उपसर्गमपि, उपसर्ग में भी च मौन धरा, च यानी और, मौन धरा यानी मौन धारी, जो मौन धारण करके है। सामयिकम, सामयिकम यानी सामयिक को। प्रतिपन्ना, प्रतिपन्ना यानी धारण करने वाला। सामयिकम प्रतिपन्ना, सामयिक को धारण करने वाला। अधिकुर्वीन अचल योगा, अधिकुर्वीन और अचल योगा दो शब्द हैं। अधिकुर्वीन यानी सहन करना, अधिकुर्वीन
और फिर कल भी एक नियम बताया था शाम की क्लास में, ये अधिकुर्वीन में एक आधा न है और यहाँ अचल योग है, इसमें ए है, तो वो एक आधा न तो रहता है और फिर एक न और पूरा होता है। वो संधि के कुछ नियम है इस तरह के, तो ये दो न दिख रहे हैं अपने को, पर इसमें एक्चुअल में एक आधा न है और एक अचल योगा है, ऐसा है। अधिकुर्वीन अचल योगा, अधिकुर्वीन यानी सहन करता है, और अचल योगा यानी योग मतलब मन वचन काय, और अचल यानी उसको चलायमान नहीं करना। तो मन वचन काय की जो चंचलता है या उसकी व्यग्रता है उससे रहित, मन वचन काय को अचल करके, ऐसे अचल योग को धारण करने वाला, मौन धारण करने वाला, जो सामायिक को धारण करने वाला व्यक्ति है या जो व्रती है, वो ये सर्दी गर्मी आदि परिचय और उपसर्गों को भी अधिकुर्वन सहन करे या करता है, ऐसा। देखिए अर्थ, सामायिक में स्थित गृहस्थ मौन धारण करता है, मन वचन काय को चलायमान नहीं करता है, अचल योगा मन वचन काय को चलायमान नहीं करता है, और मौन धरा मौन धारण करता है। शीत उष्ण दंश मशक आदि परिचय तथा चेतन अचेतन कृत उपसर्ग को सहता है, उपसर्गम अपि उनको अधिकुर्वन, ये अधिकुर्वन सबके इनके साथ लगा उपसर्ग के परिचय उपसर्ग के साथ, कि ये जो अचल योगधारी है, अचल योग उसने धारण किया है, मन वचन काय की चंचलता को रोका है, तो वो ये सारे जो परिचय है, मतलब ये है कि सामायिक में बैठे हैं लेकिन मच्छर खा रहे हैं, तो कभी इधर कभी इधर, ऐसा सामायिक, क्योंकि अब आपका शरीर काया से स्थिर नहीं है, तो उपयोग कहाँ से स्थिर होगा। तो वो अचल योग धारण करके, शरीर से हिलना नहीं, वचनों से कोई आ रहा है तो कुछ बोल रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं, सामायिक भी चलती जा रही है, कैसे हो सकती है। तो वचनों से भी अचल है, यानी बाहर से वचनों में बोलने का त्याग है, शरीर के हलन चलन का त्याग है, और मन की भी जो व्यग्रता है, यानी अन्य जो अशुभ विकल्प है, उन सब विकल्पों का भी त्याग है। ये है मन वचन काय की अचलता। अदरवाइज मन के विकल्प पूरे संपूर्ण रूप से तो खत्म होते नहीं है, लेकिन उस समय शुभ विकल्प आत्म स्वरूप के संबंध में चलते हैं, तो उनको गौण यहाँ पर करके मन वचन काय की स्थिरता, क्योंकि वो ही प्रयोजन है उसमें एकाग्रता करना उस संबंध में, इसलिए मन वचन काय को एकाग्रता पूर्वक मौन धारण करके और परिचय उपसर्ग को सहन करते हुए सामायिक को धारण करता है। भावार्थ, सामायिक करने के समय में यदि शीत का, उष्णता का, वर्षा का, पवन का, डांस मच्छरों का, दुष्टों के दुर्वचनों का, रोग की पीड़ा का परिचय आ जाए, देखो ये रोग भी परिचय है ना, और दुष्टों के दुर्वचन, आक्रोश, ये ख्याल में आ रहा है परिचय। शीत उष्ण, वर्षा, पवन, डांस मच्छर, दुष्टों के दुर्वचन, तो ये आक्रोश हो गया, रोग, ये परिचय यदि आ जाए, दुष्ट बैरी द्वारा किया हुआ तथा सिंह व्याघ्र सर्पादि अग्नि जलादि जनित उपसर्ग आ जाए, तो बड़ा धैर्य धारण करके मन वचन काय को साम्य भाव से चलायमान नहीं करता हुआ मौन सहित सहन करता है। कोई सामायिक की प्रतिज्ञा करके बैठा है, मैं पौन घंटे सामायिक करूंगा, और 10 मिनट हुए और बहुत जोर से धरती हिलने लगी, भूकंप आ रहा है, और सब घर में आवाजें हो रही है, भागो भागो भूकंप आ रहा है, अब क्या करेगा, क्या करेगा। नहीं, ये कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, अग्नि जला दी जनित जो लिखा है ना, तो भले ही अग्नि बरस जाए, कि जल का प्रलय हो जाए, कि धरती हिल जाए, फट जाए, बिजली गिर जाए, वो अचल योग धारण करके बैठा है, सामायिक की प्रतिज्ञा करके बैठा है। तो जितनी देर की प्रतिज्ञा की है कि इतनी देर में यहाँ से बिल्कुल, ये प्रतिज्ञा जो लोग करते हैं उनको ख्याल में होगा, सामायिक करते समय इस स्थान को छोड़कर अन्य क्षेत्र में आवागमन करने का त्याग करता हूँ, अन्य शब्दों को बोलने का त्याग करता हूँ। तो वो जो आसन जहाँ आप बैठे हो उसके अलावा उठ के सामायिक करने बैठ गए तो फिर नहीं जाएंगे। वो जो कहानी आती है उनकी,
सुकौशल सुकौशल मुनिराज या सुकुमार मुनिराज की देख लें, अभी देख लेंगे किसकी है, कि वो जो सुकुमार की है, जहां तक है वो मुनिराज उनके बगीचे में आ गए थे, सुकुमार मुनिराज की है। कहानी थोड़ी आप लोगों को पता ही है। तो वो मुनिराज आ गए उनके बगीचे में, और वहां वो जोर जोर से मतलब उनको पता लगा उसकी माता जी को कि मुनिराज आ गए और ये मुनि को देखते दीक्षा धारण कर लेगा। तो जाके पहले मुनिराज से बोली कि आप साहब यहाँ मत रुको, और बहुत जगह और कहीं चले जाओ, यहाँ मत रुको। पहले तो प्यार से भी निवेदन किया ही हूँ। वैसे तो उसमें बेन ही लगा रखा था पूरे शहर में कि कोई मुनि एंटर ही नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी वो आ गए। तो उसने मना किया, तो बोले अब तो मैंने यहाँ पर वो चातुर्मास स्थापना कर ली है। वो तो वो चातुर्मास की बात है, यहाँ सामायिक की बात चल रही है, लेकिन उसको अपन देख सकते हैं उस रेफरेंस में। तो अब मैं तो यहाँ से नहीं लूंगा, मैंने तो यहाँ पर स्थापना कर ली है, अब कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं लूंगा। तो क्या करती बेचारी, ठीक है। और फिर उन्होंने जोर जोर से, कि उनको तो पता ही था कि इसकी मतलब वो तो जानते थे, वो आए इसी उद्देश्य से थे। तो फिर जो भी कहानी है वो पता ही है। तो एक बार अगर प्रतिज्ञा कर ली जाती है कि यहाँ हम इतनी देर के लिए इस स्थान से नहीं हिलेंगे, तो फिर कुछ भी हो जाए नहीं हिलना है। वो है प्रतिज्ञा। और फिर क्या करें, उपसर्ग आ गया था, वो भूकंप आ गया था, उठ के भाग लिए। तो फिर वो प्रतिज्ञा टूट गई है। इस तरह से ये सामायिक मतलब जब धारण किया है सामायिक, तो कायर नहीं होता है, जो भी परिस्थिति है उसको समता भाव से, क्योंकि सामायिक की प्रतिज्ञा की है, और सामायिक का मतलब ही क्या है, समता भाव। अब जरा सी बातों में राग द्वेष हो गए और कषाय उत्पन्न हो गई, तो फिर वो सामायिक कहाँ रही। इसलिए समता भाव से वो सहन करता है। अब सामायिक में संसार तथा मोक्ष के स्वरूप का चिंतन करने वाला श्लोक कहते हैं। सामायिक के काल में संसार के और मोक्ष के स्वरूप का किस प्रकार से चिंतन किया जाए, ये यहाँ बता रहे हैं। श्लोक पढ़ते हैं। अशरणमशुभमनित्यम् अशरणमशुभमनित्यम् दुःखमनात्मानमावसामि भवम् दुःखमनात्मानमावसामि भवम् दुःखमनात्मानमावसामि भवम् दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षास्तद्विपरीतात् मोक्षस्तद्विपरीतात् मोक्षास्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके मोक्षस्तद्विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। तात नहीं है, तात आधा है, हलंत है। मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। मोक्षस्तद्विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। देखिए सामायिक में किस प्रकार से विचार करना है, संसार का स्वरूप कैसा है और मोक्ष का स्वरूप कैसा है। तो संसार कैसा है, अशरणम, अशरण है, और अशुभम, अशुभ है, अनित्यम, अनित्य है, और दुखम यानी दुख रूप है। ये सब म निकल रहा है इनमें से, हलंत वाला में और अ जुड़ा हुआ है साथ में। अशरणम आधा में है और अ है, तो ये मैं पूरा हो गया यहाँ पे। फिर अशुभम, अनित्यम, दुखम यानी दुख रूप है, और अनात्मान क्या है, अनात्मानम, अनात्मानम यहाँ तक आएगा। दुखम म और इसमें से अ निकलेगा, अनात्मानम, और फिर आवसामी। अनात्मानम यानी अनात्म स्वरूप है, और आवसामी यानी उसमें मैं बसता हूँ, रहता हूँ। आवसामी उसमें वास करता हूँ। भवम यानी संसार, संसार कैसा है, जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें मैं वास करता हूँ, वो अशरण है, शरणभूत नहीं है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है, और अनात्म स्वरूप है। वो आत्म स्वरूप
नहीं है, अपने रूप नहीं है। मोक्षः तद विपरीतात्म, मोक्ष जो है वो उससे विपरीत, विपरीतात्मा इति, विपरीतात्मा इति, ये जो शब्द है मोक्ष है, तत् विपरीतात्मा इति, मोक्ष जो है वो तत् यानी उससे, जो संसार का ऊपर स्वरूप बताया उससे, विपरीतात्म यानी विपरीत स्वरूप, आत्म यानी यहाँ आत्मा नहीं है, विपरीतात्म मतलब विपरीत स्वरूप है, विपरीत, जैसे पुद्गलात् ऐसे बोलते हैं, पुद्गलात्म तो पुद्गल स्वरूप, ऐसे ही विपरीतात्म यानी विपरीत स्वरूप, इति यानी इस प्रकार से, ध्यायन्तु ध्यान करें, सामयिके यानी सामयिक के काल में, सामयिक के काल में संसार को कैसा स्वरूप विचार करें और मोक्ष के स्वरूप का कैसा विचार करें, कि ये संसार अशरण है, अशुभ है, अनित्य है। सामयिक के समय 12 भावनाओं का चिंतन भी किया जाता है, 12 भावनाओं का पाठ सामयिक पाठ के अंतर्गत होता है, और 12 भावनाओं का चिंतन वो सामयिक किस किस प्रकार से की जा सकती है। यद्यपि समय यानी आत्मा के निकट रहने का नाम सामयिक है, तो आत्मा के निकट रहना है, आत्मा का अनुभव होता हो हर समय सामयिक के काल में, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सामयिक का मतलब है उसके निकट रह रहे हैं, तो निकटता के लिए क्या करें, आत्मा की निकटता के लिए क्या करें, आत्मा की निकटता के लिए जो हमको पर पदार्थों से दूर करे और अपने समीप करे, इस तरह के विचारों चिंतन मनन, विचारों का चिंतन मनन करना है। तो 12 भावनाएं हैं वो कैसी हैं, वो वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं, अपने स्वरूप को के निकट लाने वाली हैं। तो 12 भावनाओं का चिंतन, ये प्रतिक्रमण आदि और जो भी वैराग्य पाठ आदि हैं वो हमको आत्मा के निकट रखते हैं, इसलिए सामयिक के समय ये चिंतन करना, पाठ पढ़ना, वो पाठ क्योंकि अब अपन अपने मन से चिंतन कर नहीं पाते हैं तो पाठ कर लेते हैं, लेकिन पाठ करके बस वो पाठ के समय भी चिंतन होता है कि नहीं होता है क्या मालूम। तो वास्तव में पाठ भी नहीं करे तो वैसे ही समझ लीजिए अपने मन में कि संसार कैसा है, क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है, 12 भावनाओं में अनित्य भावना, शरीर का क्या स्वरूप है, किस तरह का है, और विषय भोगों का क्या स्वरूप है, कितने क्षणिक हैं। तो इस तरह से संसार के स्वरूप में, संसार अशरण है, संसार शरणभूत नहीं है, संसार असार है, संसार भावना के अंतर्गत संसार में कहीं भी सुख नहीं है और संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। जो भी कोई भी विपत्तियां आती हैं तो किसकी शरण में चले जाए संसार में, ना तो ये मैं इनके लिए, ना तो ये मेरे लिए शरणभूत हैं जो भी बाहर में दिख रहे हैं, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, और ना किसी के लिए मैं शरणभूत हूँ, मैं किसी को बचा सकूंगा ऐसा भी नहीं है, और कोई मुझे बचा लेगा ऐसा भी नहीं है। टोटली ये संसार अशरण है, बचाना क्या, किसी की इतनी सी भी तकलीफ दूर नहीं कर सकते। अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजन रोग आदि पीड़ा से दुखी होते हैं, दिखते हैं। अब हम बाहर में उपचार कितने ही फैसिलिटीज लगा दो, सारे घर में डॉक्टर डॉक्टर, आईसीयू घर में बना दिया और सब लगा दिया, लेकिन उन उसको जो तकलीफ हो रही है अंदर, वो जरा सी भी कम की जा सकती है क्या, नहीं कर सकते हैं। तो कौन किसको शरण है, कोई किसी को शरणभूत नहीं है। संसार वास्तव में अशरण है, संसार में शरण लेने लायक नहीं है, ऐसा संसार अशरण है और अशुभ है। अशुभ का मतलब क्या है, संसार अशुभ है का क्या मतलब है, हमने सुना था एक गति अशुभ है, एक आयु अशुभ है, 3 आयु शुभ है और 2 गति अशुभ है और 2 गति शुभ है। अब तो पूरे का पूरा संसार, ये संसार है, ये जीव को यहाँ फंसा के रखता है ना, दुख देने में निमित्त है, और जो दुख देने में निमित्त हो वो अशुभ रूप है, कोई अच्छा काम नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, दुख रूप है और अनात्म रूप है। संसार मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है। देखो अनात्म रूप है का मतलब कोई संसार पौद्गलिक है ऐसा नहीं कहना चाह रहे, संसार किसे कहते हैं, संसार किसे कहते हैं, बोलिए देखा। जीव का जहाँ परिभ्रमण करता है उसे संसार कहते हैं, राग द्वेष जो।
हाँ, ये जो मोह राग द्वेष भाव, इनका नाम संसार है। किसी क्षेत्र का नाम संसार नहीं है। ये 3 लोक का जो क्षेत्र दिख रहा है, 343 घनराजू, इसका नाम संसार नहीं है। जो आत्मा में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो जीव के परिभ्रमण के कारण है, इसका नाम संसार है। तो ये संसार कैसा है? ये अनात्म स्वरूप है, मेरी आत्मा के स्वरूप नहीं है। ये मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है। मोह राग द्वेष भाव और इस 4 गतियों में घूमना, ये मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है। इसलिए संसार कैसा है? ये अनात्म स्वरूप है और मोक्ष उससे विपरीत है। तो विपरीत है का मतलब क्या? परम शरणभूत है, शुभ है, नित्य है, सुख रूप है और अपनी आत्मा का स्वरूप है। मोक्ष क्या है? मोक्ष अनात्म स्वरूप है कि आत्म स्वरूप है? मोक्ष अपनी आत्मा का स्वरूप है। अब आत्मा में प्रकट होगा, आत्मा से प्रकट होगा, आत्मा ही मुक्त होगा। तो मोक्ष आत्मा का स्वरूप है। लेकिन ये संसार, यद्यपि जीव में उत्पन्न हो रहे हैं मोह राग द्वेष के भाव, लेकिन वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। उत्पन्न हो भले ही। फुंसी कहाँ होती है? टेबल में फुंसी होती है। ये टेबल में फुंसी हुई, नई टेबल बनाई थी, अब इसको 6 महीने की हो गई तो इसके पिंपल निकलने लगे, ऐसा कुछ होता है? फुंसी हो गई। ये फुंसी होती है शरीर में। लेकिन क्या फुंसी शरीर का स्वरूप है? बुखार होता है शरीर में, लेकिन वो शरीर का स्वरूप नहीं है। ऐसे ही मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं आत्मा में, लेकिन वो आत्मा रूप नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, अनात्म रूप है। लेकिन मोक्ष है, वो आत्मा का स्वरूप है, मुक्त स्वरूप में हूँ, इसलिए मोक्ष आत्मा का स्वरूप है। देखिए, यहाँ तो थोड़ा बड़ा दिया है टीका में, वचनिका में। पढ़ते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट है हमारे पास। सामायिक करने वाला गृहस्थ संसार का स्वरूप इस प्रकार विचारता है। संसार का स्वरूप, यह चतुर्गति में परिभ्रमण रूप संसार अशरण है। इसमें अनंतानंत जन्म मरण करते हुए अनंत काल व्यतीत हो गया। सभी पर्यायों में क्षुधा, तृषा, रोग, वियोग, मारण, तारण भोगते हुए कोई शरण नहीं है। किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, अतः संसार अशरण है। अशरण भावना में आता है, कहाँ गए चक्री जिन जीता, नहीं, अनित्य भावना में है ये। उसमें अनित्य भावना में ही है। एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई का है, मतलब अब वो कृष्ण जी थे 3 खंड के अधिपति, अभी अपन इसको अशरण में ले रहे हैं, हटा रहे हैं। 3 खंड के अधिपति, 3 खंड पर जिनका राज्य था और शक्ति कितनी थी कि वो मतलब कितना कितना बल होता है चक्रवर्ती में, करोड़ों करोड़ों योद्धाओं वाला, ऐसा इतनी शक्ति थी। लेकिन जब वो एक तीर लगा और प्यास से व्याकुल हो रहे थे और एक तीर लगा, तो कौन शरण हुआ? कौन शरणभूत हुआ? अनित्यता तो है ही कि एक तीर के लगा वो काया विनश गई, लेकिन उस समय शरणभूत कौन हुआ? कोई नहीं। मणि मंत्र तंत्र, सिकंदर की आती है कहानी कि उसने इतना धन दौलत कमाया, कमाया क्या, लूटा समझ लो। और सारे दुनिया भर के जितने तरह के डॉक्टर, मतलब हर तरह की पैथी जो होती है, डॉक्टर, हकीम, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और जो भी होते हैं उस समय जो भी थे, सब तरह के उसके पास में थे। लेकिन रोग से ग्रसित हो गया था अल्पायु में, तो उसने, उसको ये समझ में आ गई संसार की अशरणता। तो उसने कहा, जब मैं पता लग गया मरने वाला हूँ, मरणासन्न हूँ, तो उसने अपने विल में लिख दिया कि जब मेरी निकाली जाए अर्थी, शमशान यात्रा हो मेरी, तब सारा तो धन दौलत मेरा साथ में, और सारे ये डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद, ये सब अगल बगल में, ये सब चलने चाहिए, और दोनों हाथ बाहर लटका देना। कि इतना सब था, लेकिन कैसे गया? खाली हाथ गया। ये मैसेज उसने दिया पूरे विश्व को कि सब समझ लो, दिखता तो है भले ही, लेकिन फिर भी समझ लो कि जिसके लिए पूरी जिंदगी लगा दी मैंने, और कुछ नहीं किया धर्म कर्म के नाम पर, खाली यही खोटा काम किया,
और इतना रुपया पैसा धन दौलत सारे डॉक्टर हकीम सब थे, लेकिन बचा नहीं पाया, नहीं बचा सकता है कोई। तो किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। हमारे पास हमने तो क्या करा रखा है, इंश्योरेंस, जीवन बीमा। तो जीवन बीमा क्या है, जीवन बीमा क्या, किसके जीवन का बीमा है, क्या करता है, आप जीवन भर देते रहो उनको, आप मर जाओगे तब किसको मिलेगा। जीवन बीमा क्या जीवन की रक्षा की गारंटी देता है, लोग खुश हो जाते हैं, हमने तो बीमा करा रखा है, पॉलिसी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करा रखा है, तो तुम्हारा जीवन की क्या गारंटी है, उससे उससे कोई शरणभूत है क्या ये? इस संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है, संसार अशरण है। अशुभ, अब अशुभ किस प्रकार होता है, अशुभ कर्मों के बंधन से बंधा हुआ, दुख देने वाले, अशुभ देह रूप पिंजरे में फंसा हुआ, अशुभ कषायों रूप अशुभ भावों में लीन होकर निरंतर अशुभ का ही बंध करता है, अशुभ को ही भोगता है, अतः संसार अशुभ है। ये तो एकांत वाला कथन है। अशुभ ही अशुभ कहाँ करते हैं, हम तो शुभ भाव करते हैं, अभी तो हम शुभ भाव कर रहे हैं, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, पूजन पाठ तत् उपवास, कि कितने भी कुछ भी भाव करो, कर्म कितने बनते हैं प्रति समय, कितने कर्म प्रति समय बनते हैं, 8 में से, हाँ उंगली से बता दीजिए, 8 में से तो बता ही सकते हैं, 8 में से 7 कर्म प्रति समय बन रहे हैं, और 7 में से कितने शुभ हैं और कितने में मतलब कितने शुभ की पॉसिबिलिटी और कितने अशुभ हैं। 7 कर्मों में से 50% से ज्यादा, 7 का 50% होगा 3.5, और 4 कर्म तो टोटली पाप रूप ही है, घातिया कर्म, अशुभ ही है। और अब जो 3 बचे, वो 3 में भी क्या गारंटी है कि कितना आप पुण्य बांध रहे हो, कितना पाप बांध रहे हो। इसलिए अशुभ ही निरंतर, अशुभ ही बंद होता है। और उदय, उदय कितने कर्मों का आता है प्रति समय, 8 कर्मों में से प्रति समय उदय कितने कर्मों का होता है, 8 का, 8 कर्मों का उदय है। तो फिर वही 8 कर्म में से 4 तो टोटली कैसे हैं, अशुभ रूप ही है, तो 4 तो अशुभ का उदय है ही है। और फिर बाकी के 4 में से बहुत सारी अशुभ प्रकृतियां उदय में रहती हैं, साता साता के उदय बदलते रहते हैं। आयु में चलो, आयु और गोत्र तो जो हो गई वो हो गई, नाम कर्म में बहुत सी अशुभ भी होती हैं, कुछ तो उदय निरंतर रहते ही हैं, तो शुभ अशुभ मिक्स वाले भी रहते हैं। इस तरह से ये संसार कैसा है कि अशुभ का ही बंद करता है, अशुभ को ही भोगता है। और ये जो शरीर है ये अशुभ है, कर्मों का बंधन है वो अशुभ है, और जो कषाय निरंतर उत्पन्न होती रहती है, जिन कषायों के चक्र में संसार है, वो सब अशुभ है, इसलिए संसार अशुभ है। इस तरह से अनित्य और अशुभ की चर्चा हुई है, अभी आगे और कल करेंगे इसको पूरा अभी।